कभी सोचा है कि क्रिकेट का एक सिंपल सा दिखने वाला गेम असल में साइंस के किसी हाईटेक एक्सपेरिमेंट जैसा हो सकता है? आज हम कानपुर के मैदान पर हुई एक ऐसी ही, कह सकते हैं, अजीबोगरीब घटना को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, एक बैटिंग कोलैप्स के पीछे की साइंस। जरा सोचिए, एक टीम T20 मोड में खेल रही है। 10 ओवर में 57 रन, कोई रोक ही नहीं पा रहा। और फिर अचानक, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, अगले 102 रन बनाने में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। आखिर हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरा साइंस काम कर रहा था? चलिए, आज इसी मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट सेटअप बहुत जरूरी होता है। हमारे इस क्रिकेट एक्सपेरिमेंट का सेटअप था कानपुर की अनप्रिडिक्टेबल पिच, टॉस का वो बड़ा डिसीजन और टीम इंडिया का एक सरप्राइजिंग फॉर्मूला। पिच तो समझिए एक पहेली जैसी थी, ऊपर से एकदम सूखी, जिसमें ड्राई पैचेस थे और अनइवन बाउंस का खतरा, मतलब बॉल कभी भी ऊपर नीचे हो सकती थी। यहाँ टॉस जीतना एक लॉटरी जीतने जैसा था, और साउथ अफ्रीका ने ये लॉटरी जीती और एक लॉजिकल फैसला लिया कि इससे पहले कि पिच और टूटे और बैटिंग करना नामुमकिन हो जाए, फटाफट बोर्ड पर रन लगा दो। अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स पर। इंडिया ने 2 बड़े सरप्राइज दिए। एक तो इनफॉर्म बैट्समैन साई सुदर्शन की जगह अक्षर पटेल टीम में, और दूसरा वॉशिंगटन सुंदर सीधे नंबर 3 पर। इसके पीछे सोच थी कोच गंभीर की। उन्हें हमेशा एक छठा बॉलिंग ऑप्शन पसंद है, पर इस दांव ने टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन क्या इसने हमारी बैटिंग की गहराई को थोड़ा कमजोर कर दिया? ये एक बड़ा रिस्क था। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और इनिशियल रिएक्शन, अरे बाप रे, उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव था। ऐसा लग रहा था मानो प्रोटियस ने टेस्ट मैच में पावर प्ले ऑन कर दिया हो। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 10 ओवर में 57 रन, वो भी बिना कोई विकेट खोए। रिकेल्टन तो 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये रैले अब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और साउथ अफ्रीका एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी, जिसके बाद इंडिया के लिए कमबैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन हर केमिकल रिएक्शन में एक मोमेंट आता है जब एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है और पूरा का पूरा प्रोसेस या तो सुपर फास्ट हो जाता है या एकदम पलट जाता है। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में वो कैटलिस्ट थे जसप्रीत बुमराह। जब सबको लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, तब मैदान पर उस फोर्स की एंट्री हुई जो मैच का पूरा इक्वेशन बदलने वाली थी। और आते ही उन्होंने अपना काम शुरू किया एक डेडली 2 स्टेप प्रोसेस से। स्टेप 1, जो रिकेल्टन उड़ रहे थे उनके लिए एक रीपर आउट स्विंगर। बॉल ऐसी निकली कि बैट्समैन को लगा सीधी आएगी, लेकिन आखिरी सेकंड में हवा में लहराई और बूम, ऑफ स्टंप ले उड़ी। ये फिजिक्स और डिसेप्शन का एक लीथल कॉम्बिनेशन था। स्टेप 2, जो सेट हो चुके थे माकरम, उनके लिए एक लेंथ बॉल ट्रैप, एक परफेक्ट बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी जिसने उन्हें ना आगे जाने दिया ना पीछे। 2 सेट बैट्समैन आउट और एक्सपेरिमेंट का रुख 180 डिग्री घूम गया। इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बताता है। लंच से पहले 100 से ज्यादा रनों की बारिश, और लंच के बाद अगले 2 सेशंस को मिला के भी उतने रन नहीं बने। ये दिखाता है कि बुमराह के उस स्पेल के बाद बॉलर्स ने प्रेशर का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि रन बनाने की स्पीड एकदम कछुए की चाल हो गई। और इस कैटलिस्ट का फाइनल रिजल्ट सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट्स। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस तबाही का सबूत है जो बुमराह ने साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में मचाई थी। उन्होंने सिर्फ विकेट्स नहीं लिए, उन्होंने उनकी हिम्मत तोड़ दी। और जब एक बार कैटलिस्ट अपना काम शुरू कर देता है ना, तो फिर एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक के बाद एक डोमिनोज की तरह विकेट्स गिरने लगे। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 57 पर 0 से अचानक 77 पर 3। देखते ही देखते स्कोर 144 पर 8 हो गया, और आखिर में सिर्फ 159 पर सारी टीम सिमट गई। ये कोई कोलैप्स नहीं था, ये तो एक फ्री फॉल था। और इस चेन रिएक्शन के पीछे सिर्फ जबरदस्त बॉलिंग ही नहीं, स्मार्ट थिंकिंग भी थी। बुमराह ने सिराज को एक सिंपल सी सलाह दी, लाइन के बाहर मत जा, सीधा स्टंप्स को अटैक कर, LBW और बोल्ड के चांसेस खुद बनेंगे। सिराज ने वही किया, और नतीजा 2 और इंपॉर्टेंट विकेट्स।
ये चार्ट साफ बताता है कि चेन रिएक्शन में सबका योगदान था। बुमराह ने 5 विकेट लेकर आग लगाई तो सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट लेकर उस आग को और हवा दी, और अक्षर ने भी अपना काम किया। ये एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस था, जहां हर बॉलर ने अपनी भूमिका एकदम परफेक्ट तरीके से निभाई। तो डे 1 का एक्सपेरिमेंट तो यहाँ खत्म हुआ। हमने देखा कि कैसे इनिशियल कंडीशंस, वेरिएबल्स और एक पावरफुल कैटलिस्ट ने मिलकर एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। अब सवाल ये है कि डे 2 के लिए हमारी हाइपोथेसिस क्या है? डे 1 के एंड में एक्सपेरिमेंट की फाइनल रीडिंग ये है। साउथ अफ्रीका 159 ऑल आउट, इंडिया 37 पर 1 विकेट, और हम अभी भी 122 रन पीछे हैं। मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है, जहां से किसी भी तरफ जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कल इंडियन बैट्समैन इस शुरुआत को एक विशाल लीड के पहाड़ में बदल पाएंगे, या फिर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स इस एक्सपेरिमेंट में कोई नया वेरिएबल डालकर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ले आएंगे? इसका रिजल्ट तो कल ही पता चलेगा।